अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं सियासी नजूम के माहिर नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, जितनी आपने हिस्ट्री देखी है आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हर थोड़े अरसे के बाद अक्टूबर नवंबर बड़ा फैसिनेटिंग होता है, बड़ी हलचल होती है। लेकिन अब की बार अक्टूबर में सन्नाटा है। इतना सन्नाटा क्यों है? क्या आप तवक्को कर रही हैं कि नवंबर में कुछ होने जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं। सन्नाटा तो नॉर्मल है ये। अच्छा, अक्टूबर में सन्नाटा नॉर्मली नहीं होता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक रहा है। यार आप लोग सारा वक्त कुछ ना कुछ पकाना चाहते हो ताकि आपके शो चले। अच्छा, सब आप लोग यही हैं एंकर्स। अच्छा, हाँ। हम पकाना चाहते हैं ताकि हमारे शो चले, या कहीं पकता है तो हमारे शो चलते हैं? वो ना भी पकता हो तो आप पकाना शुरू कर देते हैं। नहीं, वैसे कुछ होना। निशानियां मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, तो फिर आप मुझे बताएंगे कि वाकई कुछ पक रहा है, क्योंकि आप इससे पहले देख धरते रहे हैं, उसके नीचे आंच तेज हल्की करते रहे हैं, तो मुझे अंदाजा है कि आप इसमें बताएं। अच्छा देखें, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना, कंफ्यूजन हो बहुत ज्यादा, तो फिर देख लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो आपने मुझे सिखाया कि सिग्नलिंग क्या हो रही है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बजाय पीटीआई पे जाने के कि केपी के वज़ीर आला क्या कर रहे हैं या सलमान अकरम राजा साहब ने क्या ऐलान किया, उसकी तरफ जाने के बजाय हम पहले देखते हैं नून लीग क्या कह रही है। अच्छा। और आउट ऑफ नोवेयर नून लीग कुछ कह रही है, बातों में बातें बनाना। अब वो कह रहे हैं जी अगर ऐसी बात है तो एप्लीकेशन दे। हाँ। तो एप्लीकेशन कैसे देंगे? क्या लिखेंगे एप्लीकेशन के अंदर कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ? या इमरान खान ये कभी मानेगा कि मैं किसी तकलीफ़ में हूँ? वो तो नर आदमी है, वो तो कहता है ऐसी की तैसी मैं 10 साल भी रह सकता हूँ यहाँ। अच्छा। और उसकी सारा जो परसोना जो बनाया हुआ है वो ये है, वो ब्रेव लायन। तो वो अब क्या भीख मांगेगा इनसे कि मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है, बिस्तरा लड़ा ठीक नहीं है। हाँ। तो मुझे बली गाला भेज दे मेरे घर। यार ये हुआ नहीं है कभी भी। अच्छा। तो ये दिस इज़ जस्ट के किसी तरीके से हाँ। ये अपनी पीटीआई वाले खान साहब से इजाज़त लेके, अव्वल तो इजाज़त देंगे नहीं, लेके एक दरख्वास्त डाल दें। फिर देखिए अगर ऐसी दरख्वास्त आती है तो कितना मजाक उड़ाएगी ये इनके प्रोपेगेंडा। अच्छा। देखो जी डर गया, हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। अच्छा। देखिए लीगली नहीं हो सकता। या तो हो ना कि किसी किस्म की बीमारी हो, वे यू कांट बी ट्रीटेड, देन यू गो टू द हॉस्पिटल। बट ये तो हुआ नहीं है कि आपको अपने घर में रख लिया जाए आफ्टर यू बीन कन्विक्टेड। कन्विक्शन इज टू स्टे इन प्रिजन। तो वो ये जो बनाते हैं ना कि घरों को बना देते हैं एज अ प्रिजन, वो होता है उस सूरत में अभी ट्रायल हो रही होती है या कुछ इस किस्म की चीज़ हो रही होती है। और ऐसे नहीं कि जी तो फिर 100 लोग और एप्लीकेशन दे देंगे, आप क्या करेंगे? तो ये सिर्फ कि पीटीआई को तंग करने के लिए और उन्हें एक्सपोज करने के लिए कि देखें आपको मौका हमने दिया, आपने अप्लाई कर दिया, अब देखें क्या होता है। तो दे विल नेवर लेट हिम। मगर ये याद रखें कि अबाउट अ ईयर अगो जनवरी फरवरी में एक बिल्कुल एक मुहिम चली थी। क्या? मैंने भी उस पर तबसरा किया था कि एक प्रपोजल है कि खान साहब आप हमारी बात मान जाएं, जो बातें आप कर रहे हैं छोड़ दें, कोई रास्ते निकालते हैं। और पहला रास्ता यही है कि बुशरा बीबी को बनी गाला ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अच्छा। और उसके बाद 6 माह के बाद शायद आपको भी कर दिया जाए। मगर उसके साथ कंडीशंस वर अटैच्ड और खान साहब ने कोई कंडीशंस कभी नहीं मानी। अच्छा। सो दैट फेल थ्रू। मगर बात ये हुई थी। अच्छा। ये फिर उसी किस्म का दाना डाल रहे हैं तारिक साहब कि ये मछली जो है ना इसको दाना डाले पकड़ी जाए, फिर हम देखें इनके साथ क्या करते हैं। अच्छा, इसके पीछे ये भी थ्योरी है कि शायद जो पीटीआई सड़कों पर निकलने के ऐलानात कर रही है, रैलीज़ का ऐलान हो रहा है, एहतजाज की तरकीबें पक रही हैं, उससे गवर्नमेंट थोड़ी सी खौफजदा है, तो कह रही है कि ज़रा इधर आ जाए ना, अगर आप दरख्वास्त लेकर तो हम उस पर गौर कर लेते हैं। जी देखिए, ये तो पीटीआई तो जब से वो जेल में गए हैं खान साहब, तो हर हफ्ते ही उनका तो ये होता है कि हम रैली निकालने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं, वो करने, मगर उनसे हो नहीं पा रहा ना। अच्छा। और दूसरी तरफ से क्रैकडाउन बड़ा सख्त हो रहा है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, जल्दी जल्दी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में कन्विक्शंस हो रही हैं एंड सो ऑन। सो आई डोंट थिंक ये इसका तल्लुक उसके साथ है। बट जाहिर है कि अगर वो समझते हैं, गवर्नमेंट समझती है कि कोई परसेप्शन है ऑफ थ्रेट, तो फिर ये है कि थोड़ा दाना डालो और इनको कंफ्यूज करो, क्योंकि बहुत से लोग होंगे पीटीआई के अंदर ही और खान साहब के साथ करीब भी जो कहेंगे खान साहब चले ये एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स गो टू बदीगाला। और बहुत से होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं जाना नहीं है, बिकॉज हमारी मिस हो जाएगी, हमारा तो शेर है बंदा, वो ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट कंडीशंस। तो मैं तो रहूँगा यहाँ। फिर ये भी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी वहाँ से भी प्रेशर आता है फ्रॉम टाइम टू टाइम ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर। तो ये आई थिंक एक छोटी सी चाल है, इट्स नॉट सीरियस। गवर्नमेंट अपने तौर पे नहीं कर सकती। नहीं कर सकती।
अच्छा, दूसरी तरफ ये कि अभी माजी करीब में इमरान खान साहब की तरफ से कुछ इशारे ऐसे आए हैं जिससे ऐसे लगता है जैसे जेल में थक चुके हैं, बाहर आना चाहते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ कैदियों की बड़ी तादाद है, फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए इतना अखराजात आते हैं और मुलाकातें रोज़ करवाना, रोज़, हालांकि अदालत का हुक्म आ चुका है, इसके बावजूद कुछ मुलाकातें नहीं कराई जा रही। तो ये उनका कहना कि मुझे निकाला जाए तो मैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किरदार अदा कर सकता हूँ सीज़ फायर के लिए, ये भी आई ऑफ़र। फिर उनकी जो साबिका खुशदामन है जमाइमा गोल्ड स्मिथ की वालिदा, उनकी जब राहलत हुई तो इन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अगर मैं जेल से बाहर होता तो मैं शिरकत के लिए जाता उनकी आखिरी रसूमात में। तो इससे ऐसे लगता है कि जैसे वो भी कुछ ऐसी ख्वाहिशात रखते हैं कि वो आना चाहते हैं अब जेल से बाहर। यू थिंक कि आसाब अब उनके, देखिए जेल में कोई नहीं रहना चाहता, मगर खान साहब कैसे उठ के जेल से बाहर आ जाएंगे जबकि उनके बाकी साथी जो हैं वो सारे जो है जेल में हैं, वो उसी वक्त से हैं जिस वक्त से खान साहब हैं, वो तो जेलें काट रहे हैं। क्या वो वही पड़े रहेंगे? उनका तो वैसे भी कोई नहीं सोचता। शाह महमूद कुरैशी से लेके डॉक्टर साहिबा एंड अदर्स, लाहौर पंजाब पार्टी के लोग जो हैं सारे जेलों में बैठे हैं और तो उनकी बात तो कोई नहीं कर रहा। तो ये कैसे हो सकता है कि खान साहब अपने लिए मान जाएं तो और कोई डिमांड्स ना रखें कि बाकियों के साथ भी क्या करना क्या नहीं करना। तो ये बनी गाला आना अगर ऐसा होता है तो देन इट्स पार्ट ऑफ सम अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर खान साहब कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उसके ऊपर तो ठीक ठाक प्रोपेगेंडा बनाएगी बनाएगी ना, क्यों ना बनाए। तो ये तो एक ऑफ़र है कि जी आए एप्लीकेशन दें, हम देख लेते हैं। तो खान साहब एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान की पार्टी इमरान खान साहब की तरफ बिहाफ पे एक एप्लीकेशन दे और इसमें सिक्योरिटी रीजंस को ही, और यही कि गवर्नमेंट मुलाकात कराने के सिलसिले में सिक्योरिटी रीजंस देती है तो उसको बहाना बनाया जाए और फिर एक दरख्वास्त दी जाए। सिक्योरिटी बनी गाला में बेहतर होगी फ्रॉम प्रिजन? एक्सक्लूसिव होगी? नो, नॉट एट ऑल। बनी गाला इज़ मोर एक्सेसिबल। वहाँ तो आपको कम से कम 3000 रेंजर्स खड़े करने पड़ेंगे फॉर टू सिक्योर। तो ये तो दिस जेल इज़ ऑलरेडी अ सिक्योर प्लेस। और बाय द वे इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है खान साहब के लिए जितनी बनाई जा रही है। येस यू आर इन वन सेल बट देन यू हैव 3 other 4 other रूम्स। मगर आई थिंक इसमें जो थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज़ के गवर्नमेंट चाहती है कि खान साहब की तरफ से कोई ऐसा बयान आए जिससे उनकी कमज़ोरी कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाई हो जाए। इस वक्त तो खान साहब फिर हार्ड लाइन ले रहे हैं ना। अब आज रिसेंटली खान साहब के बड़े सख्त स्टेटमेंट्स आए हैं, मगर एक स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो अपनी मदर इन लॉ के बारे में। जी जी, उन्हीं की बात कर रही हूँ। जमाइमा गोल्ड स्मिथ की जो वालिदा हैं, उनकी राहलत हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर होता जेल से, मैं जेल में ना होता तो मैं जाता आखिरी रसूमात में शिरकत। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी, वो किसी की बैरियल पे या फौतगी पे नहीं गए। और ये कहा जाता था कि बुशरा बीवी ने उनको ये कहा कि आपने नहीं जाना। तो अभी तो मतलब बहुत से उनके करीबी साथी डाइड, तो ही इज़ नॉट गॉन एनीवेयर। तो अगर ये उठ के और एक उठ के लंदन चले जाएं कैसे चले जाएं, ही इज़ अ कॉन्विक्ट। तो बहरहाल तो मेरा ख्याल है इस बयान की ज़रूरत क्या थी मुझे नहीं समझ आई। बट ये समझ मुझे नहीं आई। और मैं क्या उन्होंने मेमोरीज अपनी, उनके साथ जो यादें हैं ताज़ा की हैं और उनको उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया जैसी उनकी ज़िंदगी गुजरी या उनका जिस तरह का उनके साथ स्वभाव रहा उसको वो याद करते हुए ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ जो उनके सिलेक्टेड, उनके मुंतखब करदा वज़ीर आला KP हैं सुहेल आफरीदी, वो मुसलसल कोशिश में है कि किसी तरह मुलाकात हो जाए। वो अदालत भी पहुँचे, अदालत ने ऑर्डर भी कर दिया, इसके बावजूद वो बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो वो क्या कह रहे हैं हम पहले सुन लेते हैं। बैसियत वज़ीर-ए-आला नहीं, बैसियत कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आएगी, चाहे वो जो भी हो, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर मनोवन अमल करूंगा। स्ट्रेटेजी एक ही है कि इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगी। वही लाएमल होगा जो इमरान खान साहब का होगा। इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ जाएंगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी हिदायत नहीं आती तो कैबिनेट भी फाइनल नहीं होगी। और दूसरी तरफ कैबिनेट में कुछ ऐसे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड लोग आ सकते हैं, कहीं से प्रेशर हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी को भी तो कंट्रोल करना है। एक उधर से एक तरफ तारिक साहब कह रहे हैं कि अगर ये एप्लीकेशन दे कि बनी गाला जाना है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो उनको मिलने नहीं दे रहे जी, उनकी हक है CM का कि वो जाके मिले उनको, और वो उनको आसान नहीं कर ले उनके लिए। अच्छा, उनको कभी इधर भगाते हैं, कभी इधर भगाते हैं, कभी अदालत में, कभी इधर कभी उधर। इवेंचुअली मुलाकात हो जाएगी
मगर तंग कर रहे हैं, ये रास्ता नहीं खोल के दे रहे। प्रोवोक कर रहे हैं कि आप आए फिर सड़कों पे। नहीं मतलब है कि जैसे ना चूंडियाँ बढ़ते पे हैं हाँ। कि हाँ अप्लाई करो ना, फिर आप अप्लाई करते हैं तो फिर इधर भगाते हैं, फिर इधर भगाते हैं, मतलब दे डोंट फैसिलिटेट इट। तो अब बात यह है कि दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। एक तरफ ये है कि जी आप रोक रहे हैं उनको फ्रॉम मीटिंग हिज लॉयर्स और मीटिंग हिज फैमिली और मीटिंग द न्यू चीफ मिनिस्टर, उनकी तरफ आप नहीं उनको मिलने दे रहे, और दूसरी तरफ जो है आप कह रहे हैं कि अगर आप एप्लीकेशन दें हम आपको बरीगाला ले चलते हैं। तो दोनों चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं है, अच्छा। विच सजेस्ट कि अप्रोच यही है कि खान को किसी न किसी तरीके के साथ कमज़ोर दिखाया जाए, ये रिक्वेस्ट करे हम डिनाई करें, ये रिक्वेस्ट करे हम डिनाई करें। यहाँ तक कि अदालत जो है वो भी अब डायरेक्ट ऑर्डर देने के बजाय वो कहती है हमने ऑर्डर दिया था उसको फॉलो करो। जी। याद है आपको अभी जी, कि जी हमने बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी यही कहा है। यही कहा कि हमने तो कह दिया हुआ है कि जी 2024 में सलमान हमने साहब कह दिया हुआ आप है लिस्ट कि दे लिस्ट दिया के करें मुताबिक मुलाकात तो सलमान ने उसी वक्त लिस्ट दे दी जी। जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ था चीफ मिनिस्टर का, मगर जेल सुपरिटेंडेंट ले गया और वो जेब में डाली और फारग हो गया। जब ये लोग मिलने गए तो रास्ते भी रोक लिया कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो यू नो दिस इज टिपिकल कि आसान नहीं काम करना किसी के लिए। ठीक, अच्छा दोनों अपनी तरफ से जैसे सिग्नलिंग कर रहे हैं, केपी के वज़ीर आला अपने तौर पर जवाब दे रहे हैं। अब जैसे वो बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ गाड़ियों की बात है, ये क्या सामने आ गया झगड़ा विफाक का और केपी? देखिए ये बड़े अफसोस की बात है, इसमें मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब भी जो है ना उन्हें कुछ खास पता नहीं है अबाउट आर्मर्ड कार्स, सिक्योरिटी एंड सो ऑन। क्यों नहीं खरीद लेते आर्मर्ड कार्स? कि अब कोई पैसे की कमी है इनके पास? खरीद लें ना, 3-3, 4-4 करोड़ की आर्मर्ड गाड़ी मिलती है लैंड क्रूजर, ठीक, तो ले लें, इंपोर्ट कर लें या मार्केट से खरीद लें। क्यों नहीं खरीदते? इसलिए नहीं खरीदते कि हर बंदा चीफ मिनिस्टर इंक्लूडेड आर्मर्ड गाड़ी नहीं रख सकता। कानून उसके लिए एक परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जब किसी को इजाज़त देती है, ये एनओसी देती है, तो पता क्या होता है? क्या? पहले एनओसी जो है ना, वो परमिशन जो है ना वो जाता है आईबी को और आईएसआई को कि जी फलाने ने, नजम सेठी ने एप्लीकेशन दी है फॉर एन आर्मर्ड कार, वो कह रहे हैं कि ही इज़ अंडर थ्रेट। वो अपनी पूरी इंक्वायरी करते हैं और कोई जल्दी नहीं होती उनको। अच्छा। वो बेसिकली दे डोंट वांट टू गिव यू एनी, दे डोंट वांट प्राइवेट सेक्टर और एनीबडी एल्स टू हैव आर्मर्ड कार्स। बट क्योंकि एक पॉलिसी है कि आप ले सकते हैं इफ़ यू कैन प्रूव दैट यू हैव अ थ्रेट, तो वो फिर साल लग जाते हैं। बड़ी अप्रोच लानी पड़ती है कि आईएसआई के अंदर भी अप्रोच लानी पड़ती है, आईबी के अंदर भी, क्योंकि अगर एक भी एडवर्स रिमार्क आ जाए लोकल थाने से जहाँ इंक्वायरी करने जाते हैं तो नहीं मिलती आपको। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। तो मगर अगर मांग रही है केपी गवर्नमेंट, तो केपी गवर्नमेंट को अगर वो नहीं देते तो फिर तो इशू बन जाता है ना कि हमने मांगी है इजाज़त, हमें आर्मर्ड गाड़ी की इजाज़त नहीं मिल रही। दैट्स रिडिकुलस। वो तो बहुत बड़ी इशू बन जाएगा। इट्स नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड वी नो दैट केपी इज सब्जेक्ट टू टेररिज्म। तो इसलिए, मगर इन्होंने वो नहीं काम किया। इन्होंने कहा कि हमें आर्मर्ड गाड़ियाँ चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने 3-4 गाड़ियाँ आर्मर्ड भेज दी। अब यहाँ जो गवर्नमेंट है या उसके पास गाड़ियाँ हैं आर्मर्ड, कोई पुरानी है कोई नहीं है, चलता रहता है। 15 साल पुरानी बता रहे हैं अच्छा, अब 15 साल पुरानी या 10 साल पुरानी, बेसिकली अगर उन्होंने गाड़ी भेजी है कोई, तो सीएम को चाहिए कि जाके चेक करा ले गाड़ी को, ठीक करा ले। व्हाट्स द बिग डील? तो ले ले, मगर इशू बनाना है कि हमें आपने बड़ी पुरानी गाड़ियाँ भेज दी। भाई आप ले लें, इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ आप अप्लाई कर दें टू द फेडरल गवर्नमेंट कि हमें 10 गाड़ियाँ आर्मर्ड के एनओसीज मिलने चाहिए। अच्छा। और आप मार्केट से जाके खरीद लें। व्हाट्स द बिग डील? तो ये देखिए ना, दीज आर ऑल लिटिल एक्सक्यूजेस। अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट का ना नहीं कर सकती अगर इनको आर्मर्ड गाड़ियाँ चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। लेकिन तलाल चौधरी साहब तो ये रीज़न दे रहे हैं कि इन्होंने इनकार इसीलिए किया और गाड़ियाँ इसीलिए वापस की कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना ही नहीं चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि दहशतगर्दी के खिलाफ, वो जाहिर है दहशतगर्दी तो जो हो रही है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ हो रही है, मिनिस्टर्स अंडर थ्रेट एंड सो ऑन। तो दैट्स नॉट द केस। बाकी वो अलग बात है कि ये इनकी पॉलिसी रिगार्डिंग टीटीपी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये ठीक कह रहे हैं कि ये लड़ना नहीं चाहते, ये तो बातचीत करना चाहते हैं, मगर उसका कोई तल्लुक नहीं है विद आर्मर्ड कार्स और नॉट, बिकॉज यहाँ इस इलाके के अंदर हर किस्म की
दहशत गर्दी हो रही है। तो दे डू नीड आर्मर्ड कार्स एंड दे शुड गेट आर्मर्ड कार्स, बट देन दे शुड पे फॉर इट। व्हाट्स द बिग डील? वो कह रहे हैं एनएफसी के तहत हमारे 2200 अरब रुपए और दूसरी तरफ 350 अरब हमारे ड्यू हैं, आप एनएफसी का इजलास बुलाएं और हमें हमारा हिस्सा दें। नहीं, आपके पास कोई 50 करोड़ रुपया नहीं है, आप ले लें गाड़ियाँ। हाँ नहीं, फिर उसके बाद परमिशन की बात आ जाएगी। अच्छा सेठी साहब, द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी सी रिन्यूड हमें यूँ लग रही है कि मुख्तलिफ एंड्स पे पीटीआई ने अपने लोग चेंज किए हैं। अब जैसे यहाँ केपी में चेंज हुए हैं तो नेशनल असेंबली और सेनेट में उन्होंने जो अपने अपोजिशन लीडर्स हैं वो नॉमिनेट कर दिए। पहले तो नॉमिनेशन ही नहीं हो रही थी, तो कहा जा रहा था कि जो अचकज़ई साहब हैं उनके ऊपर पीटीआई के अंदर इत्तफाक नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं सबके कंसेंसस के बाद उनका नाम असेंबली सेक्रेटेरिएट में दे दिया गया। आप समझते हैं कि महमूद अचकज़ई साहब तो पॉलिटिकल पावर्स के साथ डायलॉग की बात करते हैं, जबकि पीटीआई का मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट या बाख्तियार तबकात के साथ, तो क्या सारी पीटीआई महमूद अचकज़ई साहब के पीछे खड़ी होगी उनकी इमामत में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। खान साहब ने इसलिए उन पे हाथ रखा है बिकॉज ही थिंक्स कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और मैंने पहले भी इस प्लेटफॉर्म से कहा था कि बहुत से पीटीआई के लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते। जो मर्ज़ी वो कहें स्पीचेस में या खान साहब को जाके, मगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत कुछ है इस्टेब्लिशमेंट के पास, तो दे डोंट वांट टू डू दैट। अच्छा। तो इसलिए फिर वो अचकज़ई साहब इज़ वन पर्सन जो कि डजंट केयर। उनकी तो हिस्ट्री भी है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी अचकज़ई को बना दें। अच्छा। अब अचकज़ई का आपको बना दिया, मगर आपने देखा ऑलरेडी कैंपेन शुरू हो गई है उनके खिलाफ उनकी साहिबजादी को लेके कुछ चीज़ें। एक तो साहिबजादी, फिर उनकी और भी कि किस स्टेज पे वो अफगानिस्तान के हामी थे और इनफैक्ट पाकिस्तान की ऐसी बात करते थे जिससे पाकिस्तान टूट सकता है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो भी बातें बाहर निकलनी शुरू हो गई, तो ये तो इनएविटेबल है। अच्छा। जिसके आप जब भी आप किसी इस किस्म की जगह पे आएंगे तो वो पूरी फाइलें निकल आएंगी और आपके ऊपर अटैक शुरू हो जाएगी। जैसे आपने इनएविटेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नागुज़ीर है, ये पाकिस्तान में नागुज़ीर होता है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है थोड़े अरसे के बाद उसका हनीमून पीरियड ख़त्म होना होता है। अब जो मैंने जहाँ से अपनी बात का आगाज़ किया था मैं उसकी तरफ आती हूँ। इन्हीं 2-3 दिनों में कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जैसे जो ताकतवर तबकात हैं वो इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग मीडिया में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेसिफ़िकली पंजाब गवर्नमेंट से मरीम नवाज़ साहिबा से खुश नहीं है, नाराज़ी है और दिन गिने जा चुके हैं। Do you think so? नहीं, देखिए एक दो साहब हैं वो भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि, और इशारा ये किया जा रहा था कि शायद कोई मसला है। इरफान सिद्दीकी साहब की बड़ी मशहूर प्रेडिक्शन है। जी। हाँ। तो वो इसी का वो इशारा किया जा रहा था कि कुछ के ऊपर इशू बना हुआ है। ठीक जी। मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। आई थिंक बड़ी स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। अच्छा। जो कुछ होने जा रहा है वेरी स्मूथली, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो मगर एक चीज़ सही है, क्या? वो ये कि ये गवर्नमेंट जो है ना ये कहीं जा नहीं रही, इन द सेंस ये कोई अचीवमेंट नहीं हो रही है। हाँ। अमेरिका के साथ बड़े ज़बरदस्त तल्लुकात हो गए, क्या मिला आपको? टूटू। अफगानिस्तान के साथ आप आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या मिला? टूटू। ठीक। आप IMF से पैसे ले लिए, क्या मिला? कुछ भी नहीं। $1 बिलियन डॉलर से क्या मिलता है? आपकी ग्रोथ रुकी हुई है बिल्कुल। आप उधर जा ही नहीं रहे हैं कि ग्रोथ हो, कि एम्प्लॉयमेंट हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इकॉनमी रुकी हुई है। हम जब कहते हैं कि जी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, अब 2 साल हो गए हैं, वी सी नथिंग। अभी हमें लालपा दिया जा रहा है कि जी आएंगे। बहुत बड़ी चीज़ बनाई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली है वो इन्वेस्टमेंट करेगी मिनरल सेक्टर में एंड सो ऑन। जब होगा देखी जाएगी, और अगर होगा भी तो इट विल टेक 10 years बिफोर द फ्रूट्स ऑफ दैट लेबर मटीरियलाइज। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कारकर्दगी जी, किसी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट किसी ने भी ऐसे कोई इकदाम नहीं किए जिससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो। आप जो मर्जी करते जाएं, जब तक आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डेंट नहीं डालेंगे इस्टेब्लिशमेंट आपसे खुश नहीं होगी जी। तो वो तो आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसे काम करें, सियासी करें, इकोनॉमिक करें, जो भी करें जिसका असर ये हो कि कल को जब इलेक्शन की तरफ जाएं कुछ अपने वोट्स आपको मिल जाएं, खान का जो सपोर्ट है उसको डाइल्यूट करें जी। मगर वो उधर नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्यों नहीं आ रहा? अब आप इशू की तरफ निशानदही तो कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि GDP ग्रोथ के लिहाज से गुज़श्ता 4 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल रहे, गवर्नेंस की खामियां थी, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी, शरह सूद कम नहीं हो रही, FBR में शॉर्टफॉल देखा जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, दावे बड़े हुए इन्वेस्टमेंट के लेकिन मटीरियलाइज नहीं हुए। कोर रीज़न? हाँ तो है ना, ऐसी सिचुएशन है ना, अब यही हो रहा है। अब किस वजह से? क्या गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा? गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज़ नहीं है? नहीं, बेसिकली जो मसला है पाकिस्तान का वो ये है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है।
चाइना हैज़ फ्लडेड द मार्केट, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैव नॉट बीन गुड, आपकी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस सारा वक्त आप पे सर पे रहता है, जिसकी वजह से आप पहले तो महंगाई हो जानी शुरू हो जाती है, फिर आप महंगाई को रोकने के लिए आप फिर स्लो कर देते हैं गाड़ी की स्पीड। जब गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, फिर खाने पीने को नहीं, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो माई सेंस इज़ दैट इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट किस तरीके से मेजर की जाए। एक तो ये है कि जी पता लगे जी 5% ग्रोथ हो रही है, वो तो हो नहीं रही। आप तो 2.4% पे आपको कहा गया कि आप इसके साथ तो मामले बढ़ रहे हैं ना, कम तो नहीं हो रहे। अच्छा, जब भी ये बढ़ाएंगे इस ग्रोथ को, पैसा स्प्रिंट करके, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के एंड सो ऑन, या कम करके, तो होगा क्या, महंगाई होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये पुराना स्टाइल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का कि पहले तो ये खर्चे करने शुरू कर देते हैं, फिर जब देखते हैं कि ये तो गड़बड़ होगी, डिफिसिट होगी, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर उसको रोकते हैं और फिर सारी चीज़ डिप्रेशन की तरफ चली जाती है, सब कुछ रुक जाता है। सो दे आर कॉट इन दिस। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही जी, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं रहे लोग। अब इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या अभी AI वगैरह इधर जा नहीं रहे हैं जी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि द इकोनॉमी नीड्स जूस। वो जूस, जिस किस्म की जूस मिलती है उससे महंगाई हो जानी शुरू हो जाती है, वो प्रिंट करते हैं ना पैसे। तो इस किस्म के मसले हैं। तो आई थिंक कोई इम्कान नहीं है कि इकोनॉमी जो है वो 5-6% पे जाएगी अगले 2-3 साल में, कोई इम्कान नहीं है। तो इसलिए ये भी तो एक परेशानी है। हाँ? और फिर वो जो पॉपुलैरिटी है उसका इलाज किस तरह से हो सकेगा जब इनके पास कोई ऐसा माजून या ऐसी कोई दवा है ही नहीं। सिट साहब, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि 200% चांसेस हैं इमरान खान साहब की रिहाई के। मेरा ख्याल था कि कोई डील होने जा रही है कुछ 6 माह पहले, फिर वो रह गई जी। अभी मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि कोई डील होने जा रही है। अच्छा। मगर हमें अगर आगे जाते पता लगे कोई ऐसी बात तो फिर हम इस पर तबसरा कर सकते हैं। मगर देखिए, डील क्या होगी मुझे आप बताएं कि इस निज़ाम को थोड़े अरसे के लिए एक्सेप्ट कर लें। वो नहीं करेगा, खामोश हो जाए। वही जो एक अरसे से वो तो पुरानी बात है ना। हाँ। उसको ये कहा जा रहा है तुम चुप करके बैठ जाओ जी। वो कैसे चुप करके बैठ जाएगा? इज अ फाइटर। हाँ। वो तो नहीं चुप करके बैठेगा। वो सारे पॉलिटिकल उनका कैपिटल इस पे दाव पे लग जाएगा ना। एब्सोल्युटली। तो वो नहीं करेंगे। सो आई थिंक दिस इज ऑल काइट फ्लाइंग। क्राइसिस बहुत सीरियस है, क्राइसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी तो हमेशा ही रहा है, बट ये जो क्राइसिस है ना, जो इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो बना ली है, दिस इज अ रियल क्राइसिस। और इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते कुछ गुम ही ना हो जाए। आई डोंट आस्क मी व्हाट द सोल्यूशन इज। ओके ठीक है, समझ जाएंगे समझने वाले। हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सिर साहब, पिछले हफ्ते का हमारा आखिरी शो हुआ था जब मुज़ाकरात होने जा रहे थे, बातचीत होनी जा रही थी कतर और तुर्की की मुआवनत से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। जो भी बातचीत हुई उसका लुबे लुबाब ये है कि सीज़ फायर हो गया और रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है, तफसीलात तो उसकी सामने नहीं आई इब्तदाई, लेकिन अगला दौर 25 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने जा रहा है। अब उसमें जो हमें थोड़ा बहुत ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 25 को मुज़ाकरात होंगे उसके बाद असल सूरत हाल सामने आएगी। और वो ये कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान रजीम ने कलदम TTP की सरपरस्ती ख़त्म करने पर इत्तफाक किया है। इतनी सी बात थी तो वो तो बहम रिजॉल्व भी हो सकता था, फिर इतना इंटरनेशनल स्टेज से जाने की क्या ज़रूरत है? ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखिए, TTA वाले ये तस्लीम नहीं कर सकते कि जो लोग TTP वाले हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनके तो इन द फॉर्मल सेंस तो कोई मुल्क नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हमारे यहाँ बेसिस हैं ऑफ टेररिस्ट अगेंस्ट। तो इसलिए ये तो वो मानेंगे नहीं। वो तो कहते हैं हाँ वी आर अगेंस्ट देम। वो तो ओपनली कहेंगे ये। सवाल ये करेंगे क्या? एंड आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टक। और यही मैं कह के थक गया हूँ कि वो करेंगे कुछ भी नहीं। वो खुद डरते हैं उनसे, वो खुद डरते हैं सिविल वॉर से। वो समझते हैं कि अगर हमने कोई एक्शन लिया अगेंस्ट TTP तो हमारे गले ना पड़ जाए वो। इसलिए आई थिंक तस्लीम तो वो करते हैं कि TTP है वहाँ। तस्लीम तो ये करते हैं कि नो कंट्रीज टेरिटरी शुड बी यूज्ड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट अनदर कंट्री। वो तो कहते हैं। बट सो वो कहने की बात एक है, सवाल ये है अब इसीलिए तो टर्की जा रहे हैं ना। यहाँ तक तो बात हो गई कि जी हम तो नहीं उनको पाल रहे, हम अग्री करते हैं आपके साथ कि इसका रास्ता को निकालना चाहिए। चले बड़ी जी सीज़ फायर कर दें।
सीज फायर टीटीपी ने तो नहीं किया ना, सीज फायर तो टीटीए और पाकिस्तान ने किया ना जी, क्योंकि अटैक उनकी तरफ से आया था तो स्ट्राइक्स के बाद। वो सीज फायर तो दैट्स मीनिंगलेस। इशू पाकिस्तान का टीटीए नहीं है, इशू इज टीटीपी। जी, तो इसलिए ये कहना कि जी पहली ब्रेक थ्रू हो गई है कि सीज फायर हो गया, इट्स मीनिंगलेस। कल को फिर कल टीटीपी अटैक कर देता, फिर क्या करेंगे? फिर ये जाएंगे बम्बार्डमेंट करने इन अफगानिस्तान। सो आई थिंक अभी बहुत मरला। बट वो कह रहे हैं कि गारंटर्स के जो किरदार होते हैं वो अहम होते हैं। देखिए कोई गारंटर नहीं कर सकता टीटीपी के बारे में, नो वन कैन गिव एनी गारंटीज। वो किसी के मोहताज नहीं है, ना कतर के हैं ना किसी और के हैं। वो तो टीटीए के साथ तो हो सकती बात, बिकॉज टीटीए तो कतर में बैठ के अमरीकनों के साथ भी उन्होंने मुआहदे किए थे, पाकिस्तान ने हेल्प की थी सारा। तो ये वो तो एक दूसरे को जानते हैं और हम आते जाते भी रहते हैं जी। मगर जो इशू है इज़ नॉट टीटीए, इशू इज़ टीटीपी। और इशू टीटीए इसलिए बनता है कि वो कि आप कुछ करें, आप हमारी हेल्प करें। वो डरते हैं, वो हेल्प करने से डरते हैं, पर साथ ये भी कि वो थोड़ी सी लेवरेज भी रखना चाहते हैं। अगर आप उनको एक पूरा पैकेज लेके आएँ कि जी हम आपको मॉडर्नाइज करते हैं, अमेरिका का ये देते हैं वो देते हैं, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिफेंस पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं ये वो, फिर जाके शायद वो दे में एक्ट अगेंस्ट टीटीपी। बट दैट इज़ नॉट द सिचुएशन राइट नाउ। तो अब ये टर्की में जा रहे हैं यहाँ, तो क्या होगा वहाँ? कुछ भी नहीं। सरपरस्ती रोकने से मतलब ये कि सपोर्ट रोक देंगे। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है, वो तो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, वो क्या सपोर्ट, उनको कैसे क्या करेंगे ये टीटीए वाले? फंडिंग उनको इनसे नहीं मिलती, फंडिंग उन्हें और जगह से मिलती है। ओके। हाँ, हथियार भी उनके पास है, फंडिंग भी उनके पास है, दे डोंट हैव टू वरी। ये तो एक्चुअली व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग इज कि टीटीए शुड जॉइन हैंड्स विद पाकिस्तान, हाथ पकड़ के, और हमें बताएं हम करने जा रहे हैं। हमें अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें करने दें, ठीक। मगर फिर जब हम करने जाएंगे तो फिर साढ़े ना कुछ ना करना। अभी तो ये हुआ ना कि जब हमने उनके ऊपर बमबारी वगैरह की है टीटीए वालों के ऊपर, तो यहाँ काबुल वाले कहते हैं ये आपने क्या किया, हमारी सॉवरेंटी, हमारा मुल्क, इन्होंने धड़न करके बंदे भेज दिए लड़ने के लिए आपके साथ। तो ये चीज़ जो है ना, अगर ये रुक जाए और वो आंख मार दें कि हम तो नहीं कर सकते कुछ, आपने करना है आप कर लें, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, फिर तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर ये कन्विंस कर लेते हैं टर्की में कि हमें आप खुली छुट्टी दे दें टू अटैक टीटीपी जहाँ जहाँ भी वो हैं, और आप कोई रिएक्शन ना करें, आप चुप करके बैठे रहें, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम तो उनके खिलाफ हैं। अच्छा। बट क्या टीटीए वाले जो है ये इजाज़त दे देंगे आपको? उनकी भी तो अपनी एक लोकल कंस्टिट्यूंसी है ना, उनके यहाँ भी तो लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी को भी देखना है, अपने सपोर्ट बेस को भी देखना है। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं, बट मुझे फौरी तौर पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी ऐसे ही होगा, कुछ बात होगी, कोई थोड़ी बहुत ये हो जाएगा, कागजी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद फिर टीटीपी अटैक करेगी आपको, और आप फिर जाके टीटीपी के ऊपर अटैक करेंगे, और फिर शोर पड़ जाएगा ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। वो टीटीए वाले कहेंगे आपने ये क्यों किया, हमसे पूछे बगैर, और ये कहेंगे आपने किया कुछ नहीं इसलिए। टू गो ऑन। टीटीपी को डिग्रेड करके, डीमिलिटराइज करके, डिग्रेड करके उनको ख़त्म करना है। विदाउट दैट देयर विल बी नो पीस। शायद इसी तरह की जुजियात की वजह से मुआहदे की तफसीलात सामने नहीं लाई जा रही, लेकिन 25 अक्टूबर के बाद देखते हैं शायद। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ओके। टीटीए वाले कुछ भी लिखत पढ़त नहीं करेंगे आपके साथ, जिसपे वो ये लिख दें कि आपको खुली छुट्टी दे दी हमने, आप जाएं, आपका प्रॉब्लम है, आप आके मारे इनको। वो नहीं, कभी ये नहीं होगा। अच्छा सेठी साहब, ऐसे में ज़ल्मे खलीलज़ाद जो साबिक नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान अमेरिका के, वो क्यों अफ़गानिस्तान का विज़िट करके अमीर मुत्तकी साहब से मुलाकात कर रहे हैं? ज़ल्मे का कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, मगर ज़ल्मे ने इनको इनकरेज किया कि इंडिया के साथ आप आगे बढ़े। ओके। ज़ल्मे इज़ प्लेइंग दैट रोल। अच्छा। और टीटीए के साथ ज़ल्मे की कतर के अंदर काफ़ी अरसे पहले जब ये नेगोशिएशंस हो रही थी, ज़ल्मे वाज पार्ट ऑफ दैट ऑफिशियली। अब वो नहीं है, बट ही स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट अ रोल फॉर हिमसेल्फ। और मेरा ख्याल है कि उनकी ज़ल्मे जो बात कर रहा है वो यही कर रहा है कि आप अपनी लेवरेज जो है वो ना छोड़ें अगेंस्ट पाकिस्तान, और इंडिया के साथ और बढ़ें आप। ज़ल्मे इज़ एंटी पाकिस्तान। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो एफर्ट्स की गई दोहा में जो हुई, उसके बाद जिस तरह से सीज़ फायर हुआ, इससे भारत को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है कि इस तरह से प्रेशर आ रहा है। नहीं, भारत की तो देखिए, भारत के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। वो तो लॉन्ग डिस्टेंस कोई थोड़ी बहुत रिलेशनशिप करना चाहते थे, और उससे ज़्यादा वो कर भी कुछ नहीं सकते। एक साइकोलॉजिकल सी बात है जो ये अफ़गान तालिबान भी उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, मगर इंडिया कांट प्ले अ रोल इन अफ़गानिस्तान।
वो नहीं हो सकता। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सेटल करने पड़ेंगे ये इश्यूज़, और जब तक आप TTP को डिग्रेड करके इरोड नहीं करेंगे या उनके साथ कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे। अब ये भी तो आ रही है ना बात कि TTP वाले कहते हैं हमें पाकिस्तान के अंदर इलाका दे दें, हम चले जाते हैं वहाँ। जी, हम कहते हैं कैसे हो सकता है आप जाके बेस एरिया बना रहे और वहाँ से शुरू हो जाएं, और आप तो मानते ही नहीं ड्यूरेंट लाइन को, तो हाँ ये तो एक किस्म की आपने टेरिटरी हम आपको कैसे दे दें, ये तो हो नहीं सकता। तो ये भी एक प्रपोजल आई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के जो ट्राइब्स हैं उनको कहीं किसी एरिया के अंदर सेटल कर दिया जाए, और पाकिस्तान विल ऑल्सो देन हेल्प देम इन सम वे कि अच्छा चले आप यहाँ सेटल डाउन कर जाएँ। अच्छा। मगर और पाकिस्तान में आपने कुछ नहीं करना, मगर वो चीज़ अभी पक रही है, वो अभी पकी नहीं है। ठीक। और वो उस स्टेज पे पकेगी जबकि कंसर्टेड अटैक होगी ऑन TTP, उनको डेसिमेट किया जाएगा, उनको कमज़ोर किया जाएगा, उनको मजबूर किया जाएगा, देन दे मे एक्सेप्ट समथिंग लाइक दिस। उससे पहले वो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। चलें, बातचीत का जो दूसरा दौर अब ड्यू है तुर्की में, देखेंगे उसका आउटकम। वापस आते हैं। शो में साथ देने का शुक्रिया। वो कहा जाता है कि देखते हैं किस रुख की हवा चलती है, तो अब कहा जाता है कि आज डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात का इंतजार सारी दुनिया के प्रेस को रहता है, लेकिन उसके पर स्पेकुलेट करना, फिर बातचीत करना बड़े मज़े की सिचुएशन बन जाती है। अब इसमें उन्होंने 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं। एक ये कि उन्होंने जो व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही थी, उन्होंने कहा मैं बेमानी मुलाकात नहीं चाहता, सो वो तो हो गई कैंसिल। दूसरी तरफ जो इजराइल करने जा रहा है वेस्ट बैंक के हवाले से, उन्होंने ये कहा है कि वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो इसराइल की सपोर्ट ख़त्म कर सकते हैं अगर उसने ऐसा किया। ये तो चले हम आने वाले शोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी मुंह छुपा रहे हैं और जो बात खुलकर नहीं बता रहे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप बता रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं मैंने नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई जंग नहीं होनी चाहिए। तो वाई नरेंद्र मोदी ये एतराफ़ नहीं कर रहे कि उनकी क्या बातचीत हुई पाकिस्तान के बारे ट्रंप के साथ? जो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप बोलता गया, हाँ, और वो सुनते गए। अच्छा। वो अपना इशू, जो उन्होंने अपना इशू बोलते गए, इनकी जवाब ही नहीं दिया। अच्छा। और दे वर बोथ टॉकिंग एट ईच अदर, नॉट विद ईच अदर। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी आप नहीं करेंगे, ये बंद करें इस चीज़ को, अब आप वॉर शॉर ना करें। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने कह दिया। उन्होंने आगे से कहा कि जी हम रशिया से तेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। इसने आगे से कहा निकल करो। अच्छा। तो उन्होंने कहा, आगे से उन्होंने चेंज कर दिया सब्जेक्ट। तो ये दोनों ने अपनी अपनी बातें की, दूसरे की तरफ से कोई इनकरेजिंग रिस्पांस नहीं आया। दिस इज माय असेसमेंट। अच्छा। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप मायूस हो गया और कहता है कि मैंने ये डिस्कस किया, मैंने वो डिस्कस नहीं किया। डिस्कशन होती है, तुम और मैं आपस में बात करते हैं किसी इशू के ऊपर, उसको डिस्कशन कहते हैं। मगर अगर आप एक यूनिलैटरली एक लंबी स्पीच मार दें और मैं जवाब ही ना दूँ, उसको डिस्कशन नहीं कहते। तो यहाँ यही हुआ है। पहले तो नरेंद्र मोदी दिखाना नहीं चाहता कि वो गया है डोनाल्ड ट्रंप के पास, और ये पहले तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लेन देन हुई है। वो कहता है कि मेरी बात हो गई, और इंडिया के मीडिया कह रहा है नहीं कोई बात नहीं हुई। ये फॉरेन ऑफिस उनका कह रहा है बात ही कोई नहीं हुई। अब जाके माने कि हाँ एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन दिवाली पे, हाँ दिवाली पे। अब अगर उससे पहले मानते ही नहीं थे। और दूसरी चीज़ ये इंडिया वाले कह रहे हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू अ डील ऑन टैरिफ्स, मगर उधर से कोई इशू नहीं आ रहा, वो वहाँ से कोई इंडिकेशन नहीं है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि वी आर क्लोज टू इट। अब वो कह रहा है कि जी इन्होंने कहा कि विद बाय दिसंबर हम तेल लेना बंद कर देंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। इंडिया ने ऐसी बात ही नहीं कही। इंडिया ने अगर कोई बात कही होगी तो ये कही होगी वी विल एग्जामिन दिस, हम देखेंगे मार्केट के अंदर क्या है, कितना सस्ता मिलता है, आप कितना देने के लिए तैयार है, हम कहीं और से मिलता है नहीं मिलता, एज वी गो अलॉन्ग वी विल रिव्यू दिस। इससे ज़्यादा इंडिया ने कोई बात नहीं की। इंडिया का माहौल ऐसा है कि अगर कोई ऐसी बात करे विद डोनाल्ड ट्रंप, तो इंडिया के अंदर जो अपोजिशन है वो पड़ जाएगी नरेंद्र मोदी को, और इलेक्शन से पहले घिटने टेक देते, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पॉलिटिक्स में यू हैव टू प्ले एट सर्टन थिंग्स, एंड आई थिंक कोई अंडरस्टैंडिंग विद नरेंद्र मोदी नहीं हुई। इसने बयान दे दिया कि जी आप वॉर शॉर ना करें, ये ना करें, वो ना। उन्होंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, उन्होंने आगे बात ही नहीं की। वो तो अभी भी कहते हैं कि ये तो स्ट्रेटेजिक पॉज है ऑपरेशन सिंदूर, अभी तो हम करेंगे, कुछ तैयारी हो रही है हमारी। हाँ, तो ये कहना इंडिया को बॉदर करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप का, लेट्स हैव नो वॉर विद पाकिस्तान? नहीं, मेरा ख्याल है बॉदर नहीं करेगा, बट इट डिपेंड्स कि कब इंडिया करना चाहता है, उस वक्त क्या तल्लकात होते हैं इंडिया के विद डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। उसका यूक्रेन का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका गाजा का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका इंडिया पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका रूस का एजेंडा नहीं चल रहा। इज फेल्ड ऑन ऑल 4
इश्यूज, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है इस वक्त और अभी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं उसने। मैं तो खुद आई वेरी सरप्राइज कि इतनी जल्दी धमकियां देनी शुरू कर दी है, बट दैट्स वे वी आर राइट नाउ। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड द चांसेस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एजेंडा सक्सेस होना मुश्किल लगता है। तो आसियान इजलास में प्रेसिडेंट ट्रंप की शिरकत और उसमें नरेंद्र मोदी की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी जानिब से कहा गया है कि वो ऑनलाइन या वर्चुअल वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। देखिए, आई डोंट थिंक इंडिया चाहेगा कि वो अब जाए वहाँ और इसके साथ मुलाकात हो और ये फिर कोई बैठा के को बात कर दे जिसके जवाब वो ना दे सके, बिकॉज इट वुड बी इम्पोलाइट। ये तो देखता नहीं है ना, ये तो मुँह फट है, कह देता है। हाँ। और दूसरा बंदा शर्मिंदा हो जाता है। अब नरेंद्र मोदी तो इससे झगड़ा तो नहीं करेगा ना इन पब्लिक, दैट वुड बी अ ह्यूज थिंग। तो वो चुप ही रहेगा ना। तो इससे वो सोचा उसने कि मैं चुप रहता हूँ तो घर में मुझे जूतियाँ पड़ती हैं, मैं कुछ बोल देता हूँ तो ये मुझे जूतियाँ मारेंगे, तो बेहतर ये ना ही जाया जाए चंगा। अच्छा, तो ये आसियान के इजलास की अहमियत और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की शिरकत, ये इन ममालिक का कितना बड़ा इम्तिहान होगा प्रेसिडेंट ट्रंप इसका भी? नथिंग, आई थिंक पता नहीं जाता भी है ये वहाँ। आसियान इज ऑफ नॉट मच सिग्निफिकेंस टू डोनाल्ड ट्रंप। उसके लिए तो ब्रिक्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ख़त्म करना एंड क्वाड को रिवाइव करना, बट वो दोनों चीज़ें नहीं हो रही। तो आसियान में पता नहीं जाएगा भी कि नहीं जाएगा। हाँ, नहीं, वो कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जो उन्होंने सीज फायर करवाया उसके ऊपर सिग्नेचर्स में तो ज़ाहिर आपको क्रेडिट लेना होता है ना। एंड अदर कंट्रीज आर आल्सो प्रिपेयरिंग कि वो किस तरह से प्लीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप को। सो और भी बहुत कुछ है टेबल में और करंट अफेयर से मुतालिक भी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।